अवनीश, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे। शुक्रवार का दिन है तो कैरी फॉरवर्ड किए जा सके अगले हफ्ते के लिए, वैसे भी ट्रेड्स बताएं। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया था और अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन के साथ में 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है वीकली चार्ट्स पे। तो इसमें हम खरीदारी करके चलेंगे ऊपर 1550 और 1575 का इसका टारगेट रहेगा और नीचे 1445 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में अभी एक रीसेंट कूल ऑफ और कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने फिर से रिकवरी मोड में आ चुका है और कल पिछले 2 दिनों से 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद भी दिया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से ये अप ट्रेंड फिर से इसमें रिज्यूम हो सकता है। काफी इंश्योरेंस कंपनीज में कूल ऑफ अच्छा हो चुका है। तो एसबीआई लाइफ बेस्ट पिक है उस पूरे क्षेत्र से। तो इसमें थोड़ा-सा अभी चल चुका है स्टॉक, लेकिन अगर नीचे 1860 अभी चल रहा है, वहाँ से अगर थोड़ी बहुत डिप मिले 1840 तक, तो इसमें हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। ऊपर 1940 ये इसका पहला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहाँ तक चलेगा और उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से अक्टूबर सीरीज़ में हमें 2000 तक के भाव भी देखने मिल सकते हैं। और नीचे स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1790 का। अब बिल्कुल, जो बिल्कुल, कि मार्केट बिल्कुल। इतना चल चुका है तो एक अवनी जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक अहम खबर हम अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले ये खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में एक रिलैक्सेशन हो सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती की खबरें आ रही हैं इस वक्त और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर ये एक बड़ी खबर। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या है अंदर खाने से खबर। देखिए, आने वाले जो फेस्टिव सीजन है उसमें जो घर खरीदार है उनको सौगात मिल सकती है। मुंबई और मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के शहर है, तालुका है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो स्टैम्प ड्यूटी के अंदर कटौती करने का प्लान कर रही है। और जिस तरह से हमने आज एक्सक्लूसिव बातचीत करी है महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे जी से, और उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि सरकार का प्रयास है कि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है उसमें लोगों को राहत दी जाए। तो ये माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव भी है और अगले कुछ हफ्तों में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उससे पहले एक राहत दी जा सकती है महाराष्ट्र के अंदर जो घर खरीदार लोगों को है। क्योंकि सरकार का मानना है कि जिस तरह से कोविड के दौरान वित्त वर्ष 2021 के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी के अंदर कटौती की गई थी 2% और 3% की, उसका काफी शानदार प्रतिशत मिला था और सरकार को रेवेन्यू में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। तो उसी तर्ज पे सरकार जो है वो राहत देने का प्लान कर रही है। क्योंकि जो मुंबई के अंदर ही अगर हम बात करें तो नए घर की खरीदारी पर 6% तक स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है और मुंबई का जो रियल एस्टेट है वो देश के अंदर सबसे महंगा रियल एस्टेट है। तो 6% का रियल एस्टेट स्टैंप ड्यूटी की वजह से वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर 1% की भी राहत दी जाती है तो घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर मुंबई के अलावा जो दूसरे शहर है थाने, पुणे, नवी मुंबई, वहां पर 7% तक स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। तो अगर इन शहरों के अंदर भी जो घर खरीदार है उनको बड़ी राहत मिलेगी और इस पर सरकार काम कर रही है और आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसका ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी का भी अगले 2 हफ्तों के अंदर ऐलान करने जा रही है, जिसमें जो प्रीमियम होते हैं नए घर डेवलपर्स को जो प्रीमियम देना पड़ता है और प्रीमियम की वजह से ओवरऑल जो हाउसिंग की लागत बढ़ जाती है तो वहां पर भी कटौती दी जाएगी। तो कुल मिलाकर घर खरीदारों के लिए भी अच्छी खबर है और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि हाउसिंग पॉलिसी भी जो है अगले 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अहम खबर और घर खरीदारों के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम खबर और इसका लगातार मसौदा इस पर काम चल रहा है, बनने का काम जारी है और सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर ये अहम खबर हमने आपको दिखाई। शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए और ओवरऑल हम रियल एस्टेट सेक्टर को भी फोकस में लाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंशुल के पास। अंशुल, बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? देखिए, दोनों बाई कॉल रहेंगे। पहला रहेगा महिंद्रा
महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे कंडीशनल बाई रहेगा। 2915 पे ब्रेकआउट आएगा 34 डेज के डबल बॉटम का, तो 2915 निकलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। 2895 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2975 तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। दूसरा स्टॉक है हेवेल्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर वीकली चार्ट पे देखें तो 14 हफ्ता और डेली चार्ट पे देखें तो 71 डेज के बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। 6 दिन से टाइट रेंज में एक फ्लैग पैटर्न बना के कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सेशन में ब्रेकआउट बना है, तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं 2024-25 की रेंज में। 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2070 ऊपर का टारगेट रहेगा। 2070 फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, अगर इसको स्लाइस थ्रू कर जाता है तो फिर 2140 तक ये स्टॉक जा सकता है। इसमें बड़ा बेस ब्रेकआउट है। आउट ऑफ द टू हेवेल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो अगर एक कर रहे हैं तो हेवेल्स करना चाहिए, अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर M&M भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त अंशुल जी की तरफ से आती हुई। M&M और हेवेल्स ये है उनके स्टॉक्स और इन पर उन्होंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दिए। अपनी आपकी कुछ कॉल रह गई थी अहम खबर की वजह से, ज़रा SBI लाइफ तो आपने बता दिया था, आगे किन स्टॉक्स पर को आपने रडार पे आपने रखा है वो भी बताइए। जी बिल्कुल, तो मार्केट जो इतना चल चुका है मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत ये शायद शो अगर थोड़ा आधे घंटे पहले स्टार्ट हो जाता तो मेरा निफ्टी पे भी जो ट्रेड हमने दिया है, क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, वो एक्टिव हो जाता। सो मेरे हिसाब से 25,800 का अहम रेजिस्टेंस लेवल है, उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर फिर से आज के दिन में या सोमवार मंगलवार के दिन में हमें 25,800 के करीबन अगर निफ्टी फिर से मिलती है स्पॉट लेवल पे, तो वहां पे हमें सेल करना चाहिए और नीचे के तरफ जो टारगेट बनता है वो है 25,400 का। आप 26,000 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो स्टॉक स्पेसिफिक भी सेल करना है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखी है कि आज इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद ये जो इसके अहम रेजिस्टेंस जोन है वो पार नहीं कर पा रहा है। एक जो कमजोरी है वो जारी है अभी भी। तो इस स्टॉक को सितंबर की फ्यूचर हम सेल करेंगे, करीबन 790 के आसपास मिलता है तो वहां पे हम सेल करेंगे। नीचे 767 का इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 803 रुपए तक का। स्टॉक्स में इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, बिकवाली की राय दी है। पहले होल्ड की राय थी, अब डाउनग्रेड किया है और बिकवाली की राय दी है। टारगेट प्राइस 4,050 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रांग नहीं है और इसी के साथ वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कई सारे रीजंस जिसके चलते उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन को डाउनग्रेड किया है। अवनी, इंटरग्लोब एविएशन के चार्ट्स पर क्या राय रहेगी? जी मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर चार्ट्स पे देखें तो एक 4700 का अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से 4700 का लेवल टूटता है तो ही शॉर्ट करना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है और उसका रिएक्शन हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है। जो हिसाब से बिकवाली होनी चाहिए वो हुई नहीं है, तो इन्वेस्टर्स बैठे भी है अभी यहाँ पे खरीदने के लिए। बट अगर 4700 का लेवल टूटता है तो डाउनसाइड हमें नीचे 4400 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। सो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 47 का लेवल टूटे तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति इंडिगो पर आती हुई अवनी जी की तरफ से। अंशुल,